इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। एक मिसाइल जो स्पाइक मिसाइल की तरह घातक होगी। एक मिसाइल जो हेल फायर मिसाइल की तरह आग बरसाएगी, यानी एक ऐसी मिसाइल जिसमें स्पाइक और हेल फायर दोनों मिसाइलों की कैपेबिलिटी मौजूद हो। खबर आ रही है कि इस मिसाइल को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर यानी कि ज्वाइंटली डेवलप करने वाले हैं। यह मिसाइल हेल यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस और मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस और यूकैव्स के तरकश का मजबूत हथियार बनने वाली है। अच्छा, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी दोनों को एक जैसी मिसाइल क्यों चाहिए, मतलब एक ही सेम मिसाइल क्यों चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स दोनों ही यूकैव्स का इस्तेमाल करने वाली हैं, यानी कॉम्बैट ड्रोन्स का। वो ड्रोन्स जो हाई एल्टीट्यूड या मीडियम एल्टीट्यूड से मिसाइलें फायर करती हैं। तो सिर्फ सर्विलांस का काम नहीं करती, वो मिसाइलें भी करती हैं, जैसे MQ-9 अमेरिकी जो है उसमें। तो डिफेंस न्यूज की वेबसाइट है इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, उसने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए एक साथ काम करने वाली है। खबर बता रही है कि दोनों सेनाएं ज्वाइंटली एक ऐसी लाइट वेट एयर टू सरफेस मिसाइल बनाने पर काम कर रही हैं जो हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स हेल और मेल जैसे ड्रोन से फायर की जा सके। अब सवाल यह उठता है कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो एयर टू सरफेस है, रुद्रम भी है, हेलिना है, मतलब ऐसी कई सारी एयर टू सरफेस मिसाइल्स पहले से मौजूद हैं जो हेलीकॉप्टर से या फाइटर जेट से फायर की जा सकती हैं। तो फिर ऐसे में इस मिसाइल की जरूरत क्यों है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यूकैव्स के लिए चाहिए, और इस मिसाइल में ऐसी क्या बात होगी जो पहले के मौजूद मिसाइलों में नहीं है? तो असल में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी मिसाइल चाह रही है जो वजन में हल्की हो, लंबाई में छोटी हो, लेकिन इंपैक्ट ज्यादा हो उसका। हल्की और छोटी होने की वजह से इसे हमारे कॉम्बैट ड्रोन्स में फिट करना आसान होगा, जो हमारी पहले से मौजूद एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ संभव नहीं है। तो अभी जो प्रोजेक्टेड स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से इस मिसाइल की लंबाई करीब 2 मीटर होने वाली है और वजन 15 किलोग्राम तक होगा, और इसमें जो मैक्स वॉरहेड का जो वजन है वो 2 किलोग्राम तक का होने वाला है। और ये वॉरहेड मल्टीपर्पस टेंडम का होगा जिसमें काइनेटिक हार्ड नोज पेनिट्रेटर या स्लाइसर लगा होगा जो 700 mm तक के रोल्ड होमोजेनियस आर्मर जैसे मजबूत कवच को भी भेद सकेगा। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक की होगी। गाइडेंस के लिए इसे लेजर, इंफ्रारेड या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस से लैस किया जाएगा। सेलेक्टिव एवेबिलिटी एंटी स्पूफिंग मॉड्यूल यानी SAASM को जो इसका चिप है होगी, वो भी इसे टर्मिनल एक्यूरेसी प्रदान करेगी। इसमें डुअल सीकर मोड भी होगा जिसकी मदद से मिसाइल स्थिर या गतिशील यानी जो मूवेबल मोबाइल टारगेट्स होते हैं उनको भी इंगेज कर सकेगी। यह ऑल वेदर ऑपरेशन और डे नाइट कैपेबिलिटी के साथ लैस है। टारगेट के हिसाब से इसके फायर एंगल को भी बदला जा सकता है, यानी इसमें प्रोग्रामेबल एंगल्स की फैसिलिटी होगी। इसे 30 डिग्री शैलो हिट एंगल्स या 60 डिग्री से अधिक स्टीप एंगल पर भी फायर किया जा सकता है, यानी शानदार एक्यूरेसी और 2 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ यह दुश्मन के ठिकानों पर डीप स्ट्राइक कर सकेगी। यह मिसाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, 700 मिलीमीटर तक के रोल्ड होमोजेनस आर्मर और उससे लैस ए क्लास व्हीकल जो होते हैं, क्लास ए व्हीकल्स, उसको भी, या फिर रडार हो, सॉफ्ट स्किन टारगेट्स हो, ट्रूप्स हो, बंकर्स हो, हथियारों और गोला बारूद के डिपो यानी कि एम्युनिशन डिपो हो, गन पोजीशंस हो, लॉजिस्टिक्स हो और कम्युनिकेशन नोड्स को यह नष्ट कर सकती है, टारगेट कर सकती है मिसाइल। तो अगर ये दोनों सेनाएं अपनी इस कॉन्सेप्ट मिसाइल के प्रस्ताव को आगे बढ़ाती हैं तो DRDO इस पर काम शुरू करेगा, और भारत जिस तेजी के साथ अपनी सेनाओं की ताकत बढ़ाने में जुटा है उससे तो यही उम्मीद है कि इस मिसाइल के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल सकती है और अगले कुछ सालों में इसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैनात भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में आपकी राय क्या कहती है? आपके विचार क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय और अपने विचार लिखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ,
ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,